वचन को बहुत ज़्यादा याद करके उस पर डिस्कशन करो, वाद विवाद करो, उसमें डिबेट मन कर रहे हैं, ये वचन ऐसा है, ये वचन ऐसा है। बाइबल में सही क्या है, गलत क्या है, इसको साबित करने के लिए बाइबल आपको दिया नहीं गया। सिर्फ इसको पढ़ के अपने जीवन में इसको लाकर, ये जो बाइबल हमको सही चीज़ सिखाता है उनको सीखने के लिए बाइबल दिया गया, ना कि ये गलत है, वो गलत है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। बाइबल में यहाँ पे ऐसा लिखा है। आज तो नया ट्रेंड आ गया, प्रभु का सन्निधि में रहना है। बिल्कुल सही है, ये नया ट्रेंड बहुत अच्छा है, प्रभु के सन्निधि में लगे रहो। लेकिन इन लोग प्रभु के सन्निधि में इसलिए रह रहे हैं कि इन लोग सिंगिंग करते हैं, इन लोग आराधना कराते हैं, इन लोग वचन बताते हैं, लेकिन इनके जीवन में वो चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। आजकल जवान लोग, इनको आराधना से बहुत मोहब्बत है, आराधना के बाद इन लोग नहीं दिखते। इन लोग भयंकर आराधना नाच नाच के कूद के करेंगे, उसके बाद इनका नामो निशान नहीं रहता वचन के दौरान। और कुछ पास्टर लोग आराधना में इन लोग नहीं रहते, आराधना के बाद पहुंचते हैं। पता नहीं इन लोग इतने बड़े कैसे बन गए, मेरे को नहीं पता। दाऊद से भी बड़े लोग हैं इन लोग। आराधना इनको करना अच्छा नहीं लगता है। इन लोग वचन के टाइम में बड़ा कोट टाई मार के एकदम ढिल्लौल में आएंगे और वहाँ बैठ के पैर पे पैर डाल के बैठ के फिर वचन बताना स्टार्ट करेंगे। अरे भैया, परमेश्वर का सन्निधि में क्या क्या होता है? एक तो प्रार्थना, आराधना, वचन, फिर प्रार्थना। ये चार चीज में आप शामिल नहीं रह रहे हो। जैसे लिखा है, अपने पूर्ण मन से उसकी उपासना कर रहे हो, मैं कैसे मानूं? जवान लोगों को आराधना के बाद इनको मतलब ही नहीं है वचन से, और पास्टर लोगों को आराधना से मतलब नहीं है वचन के सिवा। इन लोगों को सिखाने में बड़ा मजा आता है, पता नहीं इनको कोई सिखाने वाले नहीं है। और मसीह में आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं एक नए जगह पे वीडियो शूट करना पड़ रहा है। यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम्स है और लॉकडाउन के कारण मैं अपने चर्च में नहीं हूँ। दया करके अगर कुछ अननेसेसरी आवाज़ें आती हैं तो दया करके माफ़ करना। आइए हम लोग वचन में जाने के पहले प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करता हूँ, ये वचन सुनने वाले तेरे बच्चों के लिए, ये वचन को जितने लोग पिता परमेश्वर ध्यानपूर्वक देखते हैं उन बच्चों के लिए, आज जिस सब्जेक्ट पे मैं बात करने वाला हूँ उस सब्जेक्ट को लेकर तेरी उपस्थिति काम करे और ये वचन उनके जीवनों को बहुत आयत से आशीष देने के लिए सहायता कर। यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। हम लोग पहला शामुएल उसका 7वां अध्याय उसका 2 वचन से हम लोग ध्यान करेंगे। कुछ बातों को परमेश्वर आज हमसे बात करेंगे। देखते हैं परमेश्वर हमसे क्या बात करते हैं। पहला चीज, किरियत त्यारीम में संदूक को रखे हुए बहुत दिन हुए और 20 वर्ष बीत गए और इस्राएल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। तब शामुएल ने इज़राइल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो पराये देवताओं और अस्तोरेत देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें पलिश्तीन के हाथ से छुड़ाएगा। प्रिय बहन भाइयों, प्रभु के वचन में जाने के पहले हम लोग 2 वचनों को पढ़े। पहला शामुएल 7:2, उसमें लिखा है, किरियत्यारीम नामक जगह में परमेश्वर का संदूक 20 वर्षों से है और इज़राइल के सारे घराने वाले विलाप करते हुए यहोवा के पीछे चलना स्टार्ट किए। देखिए, इन लोग 20 सालों से
हारे हुए दशा में हैं। आप अगर पहला शामुएल पढ़ेंगे तो 4 अध्याय में आपको पता चलेगा कि इजरायली लोग फलिस्तीनियों के हाथ में हार गए हैं और हार के साथ अपना वाचा का संदूक जो यहोवा का उपस्थिति को दिखाता है, यहोवा के प्रेजेंस को प्रस्तुत करता है, उस चीज को इन लोग फलिस्तीन के हाथ से हार गए। और दूसरी बात, फलिस्तीन लोग उसको 5वां अध्याय और 6वां अध्याय में पढ़ने से पता चलेगा, अपने देवियों के मंदिर में ले जाके रखने से यहोवा उन फलिस्तीनियों को सजा देता है। 5 नगर के लोग उन सजाओं को झेलते हैं। उसके बाद उन लोग वाचा का संदूक को फिर वापस भेजते हैं और वो आकर अबीनादाब के घर में टीले पर बना था रखा यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए। वहां पे यहोवा का संदूक अबीनादाब के घर के आसपास आके रुक गया, जिसका घर टीले पे बना था, एक छोटा सा पहाड़ जैसा जगह में बना था। ऐसे जगह आके प्रभु की दया से परमेश्वर का संदूक रुक गया। आज मैं बड़े दुख के साथ बोल रहा हूं, इजरायली 20 साल से एक बड़े से दुख को झेल रहे हैं, एक बड़े समस्या को उनके जीवन में महसूस कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा क्या बोलना चाहिए पराजय को उनके जीवनों में अपने जीवन में देख रहे हैं और उस पराजय से वो बाहर नहीं आ पा रहे। और ऊपर से क्या, इनका वाचा का संदूक अबीनादाब नामक एक व्यक्ति के घर पे है। इन लोग सब कुछ हर तरह से आत्मिक रूप से हार गए, शारीरिक रूप से हार गए, मानसिक रूप से हार गए। अब सारी तरह से हारने के बाद इनको यहोवा के पीछे चलने का इच्छा आया। जब इन लोग यहोवा के पीछे चलने का इच्छा आया और इन लोग यहोवा के पीछे चल रहे हैं, तब ये शामुएल नामक भविष्यवक्ता नबी के पास आए। दूसरा वचन में, तब शामुएल ने इजराइल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो, एक क्वेश्चन कर रहा है, फिरे हो तो की स्थिति में आप पराये देवताओं और अस्तोरेत देवताओं को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें फलिस्तीन के हाथ से छुड़ाएगा। ये फलिस्तीन लोग इनके जीवन में सबसे बड़ा समस्या है। ये फलिस्तीनी इजराइल के लिए इतने बड़े शत्रु है, बता नहीं सकते। सेम शैतान आज हमारे जीवन में शत्रु है। वो हमको मानसिक रूप से हराता है, शारीरिक रूप से हराता है और आत्मिक रूप से हराता है। इन लोग जब वाचा का संदूक को फलिस्तीनियों के हाथ में हार गए, समझ जाना कि इन लोग आत्मिक रूप से हार गए, क्योंकि वो परमेश्वर के सन्निधि को प्रस्तुत करने वाला एक प्लेटफॉर्म था, एक दर्शाने वाला। वाचा का संदूक मीन्स परमेश्वर की उपस्थिति को बताने वाला एक चिन्ह था उनके पास, उसको हार गए। इसका मतलब इनके पास परमेश्वर का वाचा का संदूक नहीं है भी तो अबीनादाब नामक व्यक्ति के घर में है। 20 साल से फलिस्तीन के नीचे चाकरीगिरी करने, परेशानियों को झेल रहे। और जैसे ही शामुएल के पास आए, शामुएल खुल के बोला, अगर तुम पूर्ण रूप से यहोवा की ओर फिरे हो तो, पूर्ण मन से। बहुत सारे लोग आज यीशु के पास आए हैं, चर्चों में बैठते हैं, आराधनाओं में शामिल हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा तकलीफ क्या है पता है? उन लोग अपनी हारी हुई दशा में यीशु के पास तो आए, लेकिन उनके जीवन में आज भी वो पुराना काम चल रहा है जिसको करने के लिए परमेश्वर ने मना किया। तरीका बदल जा रहा है, तरीका बदल जा रहा है, लेकिन पुराना काम ही कर रहे हैं, नया काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपना जीवन जीने का ढंग को सिर्फ मसीहत से जोड़ दिए हैं, मसीहत में रह रहे नहीं,
तरीका सिर्फ बदल रहा है। जो पहले करते थे आज नहीं करते। पहले भयंकर भक्ति भावना से जी रहे हैं ऐसा दिखाते थे, आज भी सेम वैसी जी रहे हैं। संडे के चर्च आना, अरे अपने आप को सिंपल और बहुत मीन्स प्रभु के देखने से लगना चाहिए ये बहन ये भाई जरूर स्वर्ग जाता है। लेकिन यहाँ को जब परमेश्वर जांचता है तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसलिए शामुएल बोला कि पूर्ण मन से उसकी ओर फिरे हो तो अपने बीच से पराये देवताओं को हटाओ। दो प्रकार के देवता वहां काम कर रहे हैं। पहला तो बाल देवता जो पुरुषों में आता है, दूसरा अस्तोरेत नामक देवियां, स्त्री लिंग है। दो प्रकार के देवता लोग उनके जीवन में काम कर रहे हैं। हमारे भारत में भी बहुत सारी देवियां हैं जो फीमेल है, कुछ मेल देवता हैं, दो प्रकार के देवी देवता हैं। लोग इन्हीं देवी देवताओं के पीछे नहीं भाग रहे हैं। इनका देवी देवता फिल्मी स्टार लोग भी हैं, इनकी देवी देवता इन लोग चाहने वाली लड़की और लड़के भी हैं, इनकी देवी देवता धन दौलत है। हमारे भारत देश में धन को लक्ष्मी बोलते हैं, फीमेल देवता है कि नहीं। धन को पूजा करने वाले लक्ष्मी का पूजा कर रहे हैं। लक्ष्मी क्या है? फीमेल देवता है। वो अन्य जाति लोग कर रहे हैं। हम लोगों को धन के पीछे नहीं भागना है। हम लोग नौकरी की तलाश में, धन के तलाश में, अच्छा घर बनाने के तलाश में, गाड़ी के तलाश में, मोबाइल के तलाश में, हर रीति से परमेश्वर को छोड़ के बाकी सबको इंपॉर्टेंस दे दे रहे हैं। आज तो नया ट्रेंड आ गया, प्रभु का सन्निधि में रहना है। बिल्कुल सही है, ये नया ट्रेंड बहुत अच्छा है, प्रभु के सन्निधि में लगे रहो। लेकिन इन लोग प्रभु के सन्निधि में इसलिए रह रहे हैं कि इन लोग सिंगिंग करते हैं, इन लोग आराधना कराते हैं, इन लोग वचन बताते हैं, लेकिन इनके जीवन में वो चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। आजकल जवान लोग, इनको आराधना से बहुत मोहब्बत है, आराधना के बाद इन लोग नहीं दिखते। इन लोग भयंकर आराधना नाच नाच के कूद के करेंगे, उसके बाद इनका नामो निशान नहीं रहता वचन के दौरान। और कुछ पास्टर लोग आराधना में इन लोग नहीं रहते, आराधना के बाद पहुंचते हैं। पता नहीं इन लोग इतने बड़े कैसे बन गए, मेरे को नहीं पता। दाऊद से भी बड़े लोग हैं इन लोग। आराधना इनको करना अच्छा नहीं लगता है। इन लोग वचन के टाइम में बड़ा कोट टाई मार के एकदम ढिल्लौल में आएंगे और वहाँ बैठ के पैर पे पैर डाल के बैठ के फिर वचन बताना स्टार्ट करेंगे। अरे भैया, परमेश्वर का सन्निधि में क्या क्या होता है? एक तो प्रार्थना, आराधना, वचन, फिर प्रार्थना। ये चार चीज में आप शामिल नहीं रह रहे हो। आप प्रभु को पूर्ण मन से, क्या बोलना चाहिए, जैसे लिखा है, अपने पूर्ण मन से उसकी उपासना कर रहे हो। मैं कैसे मानूं? जवान लोगों को आराधना के बाद इनको मतलब ही नहीं है वचन से, और पास्टर लोगों को आराधना से मतलब नहीं है वचन के सिवा। इन लोगों को सिखाने में बड़ा मजा आता है, पता नहीं इनको कोई सिखाने वाले नहीं है। और आजकल नया ट्रेंड क्या है? वचन को बहुत ज्यादा याद करके उस पर डिस्कशन करो, वाद विवाद करो। नया ट्रेंड है बाइबल का, मसीहों का नया ट्रेंड है। उसमें डिबेट मन कर रहे हैं, ये वचन ऐसा है, ये वचन ऐसा है। बाइबल में सही क्या है, गलत क्या है, इसको साबित करने के लिए बाइबल आपको दिया नहीं गया। सिर्फ इसको पढ़ के अपने जीवन में इसको लाकर इसमें जो सही चीज है, ये जो बाइबल हमको सही चीज सिखाता है, उनको सीखने के लिए बाइबल दिया गया। ना कि ये गलत है, वो गलत है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। बाइबल में यहाँ पे ऐसा लिखा है। इजरायली लोग अपना वाचा का संदूक को खो के 20 साल से जी रहे हैं। आज हम लोग भी बहुत सालों से यीशु मसीह में जब पहले आए थे, तब हमारे जीवनों में यीशु मसीह का प्रेम, तब हमारे जीवनों में यीशु मसीह का भूख प्यास, तब हमारे जीवनों में यीशु मसीह का दर्द दुख को महसूस करने की क्षमता थी। आज हम लोग वैसी, हमारा वाचा का संदूक कहीं खो गया जैसा जिंदगी जी रहे। उनके लिए वाचा का संदूक यहोवा परमेश्वर है, उनकी उपस्थिति है। आज हमारे लिए पवित्र आत्मा यीशु मसीह, उसकी उपस्थिति है। नाम मात्र के मसीह बन के जी रहे हैं, और ऊपर से इसमें डिबेट कर रहे हैं। आप किस खेत के मूली हो, इसमें डिबेट कर रहे हो भाई। ये पवित्र शास्त्र है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की अगुवाई से लिखा गया है। इसमें कोई गलत है सही बोलने के लिए किसी के पास अधिकार ही नहीं है इसको सही और गलत साबित करने का। आप इस पे डिबेट कर रहे हो।
मूर्खता वाली बात है। तो प्रभु के व्यवस्था में से गलतियां नहीं निकाल रहे हो, यहाँ पे ऐसा नहीं होना था, ऐसा होना था। खतरनाक सेवा है फिर आपका। वचन प्रचार के दौरान भी मेरे को ये तकलीफ लगता है, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, एक पास्टर कुछ गलत प्रचार किया तो दूसरा पास्टर उसको उठा के यूट्यूब पे बता रहा है, सही नहीं है भैया, उसका सेवा उसको करने दो, उसका लेखा वो ले देगा अपने क्या बोलना चाहिए, अपने न्याय के दिन वो अपना गलत कुछ सिखाए, उसका लेखा वो देगा। आप अपना सही सिखाइए, आप ये गलत है वो गलत है बोलने का जरूरत नहीं। हम अपने आप को सुधारें, अपने लोगों का ज़िंदगी में कुछ तकलीफ है उनको सुधारने में उनको मदद करें, बहुत है। हम लोगों को किसी पास्टर को सुधारने का जरूरत नहीं है, उसका लेखा वो देगा। यहाँ बाइबल क्या बताती है कि ये लोग, इसमें लेवी गोत्र वाले हैं जो याजकों का समाज है, यहूदा गोत्र के लोग हैं, और क्या बोलना चाहिए पूरे 12 गोत्र के लोग हैं यहाँ पे। ये सब लोग क्या कर रहे हैं, नए नए देवताओं के पीछे अब तक थे। लेकिन शामुएल खुल के बोला, अपने जीवनों से, अपने घरों से, अपने अंदर से क्या करो, ये देवी देवताओं को दूर करना, अन्य जाति के देवी देवताओं को दूर करना। और बाइबल बताती है तब इजरायलियों ने बाल देवताओं और अस्तारेत देवियों को दूर किया, केवल यहोवा ही की उपासना करने लगे। देखो उनके जीवनों से वो जो उनके खामियों के चिन्ह थे उनको दूर कर रहे हैं। फलिस्तीनियों की देवियों को, देवताओं को जो इन लोग पूजते थे उनको दूर कर रहे हैं। हमारे जीवन में भी हमको चाहिए, अगर हम लोग हारे हुए दशा में, इसका एक ही कारण है, हम लोग कहीं तो चूक रहे हैं। प्रिय बहन, प्रिय भाई, मैं आपका कैरेक्टर को डिसाइड करने वाला होता कौन हूँ, लेकिन मैं एक भाई होने के नाते आपको ये बता सकता हूँ कि शायद अगर आप हारी हुई दशा में हैं तो आप कहीं ना कहीं चूक रहे हैं, कहीं ना कहीं एक पॉइंट आपका मिस हो रहा है खुदा के पास आने के लिए। उस पॉइंट को पकड़िए, कहाँ से गिर जा रहे हो, कौन सा वीकनेस आपको परमेश्वर की सन्निधि में गिरा दे रहा है, कौन सा परिस्थिति आपको परमेश्वर की उपासना करने से रोक रहा है, कौन से ऐसे रिश्ते नाते हैं जो प्रभु से आपको कनेक्ट रहने से डिस्टर्ब कर रहा है। शादीशुदा हैं तो उन रिश्तों से दूर ना हो, लेकिन अगर आप कुंवारी हैं, कुंवारे हैं, और वो रिश्ते जो अनचाहे आपके लाइफ में आके आपको प्रभु से दूर कर रहे हैं, दया करके उन रिश्तों को त्याग दीजिए, क्योंकि वो सही नहीं है। डिस्टर्ब करने वाला कोई रिश्ता परमेश्वर की ओर से नहीं होता। अगर आपके जीवन में अगर परमेश्वर की ओर से कोई रिश्ता जुड़ा है, वो आपको परमेश्वर से जोड़ता है, ना कि आपको परमेश्वर से दूर करता है। बाइबल बताती है कि फिर शामुएल ने कहा, सब इस्राएलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मिस्पा एक ऐसा जगह है जहां पे वाच टावर करके उसका नाम का अर्थ है मिस्पा, इसलिए शायद उसका नाम मिस्पा रखा गया। वाच टावर उसका मीनिंग है, वाच टावर समय का खंबा, या जैसे हम लोग विशाखापट्टनम में देखते हैं, बड़े बड़े बीच वाले जगहों में देखते हैं, वहाँ पे वह क्या बोलना चाहिए, लाइट हाउस रहता है। ऐसी मिस्पा का नाम का अर्थ है वॉच टावर, खंबा, वक्त का खंबा या घड़ी का खंबा। इस घड़ी का खंबा में जब यहोवा के से दुआ करने के लिए इस्राएलियों को बुलाया जा रहा है, बाइबल बताती है तब वे मिस्पा में इकट्ठा हुए, जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया। मैं बोला ना, वो जगह में लोग क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं मिस्पा में। कारण क्या, यहाँ आने का कारण ये है क्योंकि वहाँ पे शामुएल नामक नबी इनके लिए प्रार्थना करने वाला है। याजकों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके विश्वासी लोग, आपके क्या बोलना चाहिए, आपके अंडर में जीने वाले बहुत सारों के जीवनों में हारी हुई दशा है, उनको अपने पास बुलाइए। अगर आप पुरुष हैं तो पुरुषों को बुलाइए, स्त्री हैं स्त्रियों को बुलाइए, अगर आप शादीशुदा हैं तो मियाँ बीवी हैं तो मियाँ बीवी को बुलाइए और उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनको सिखाइए, क्योंकि संगति जब बनती है तब जाके बंधने टूटते हैं। बाइबल में लिखा है, देखो क्या लिखता है, यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहाँ कहने लगे हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है।
क्या बोल रहे हैं? हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। हम लोग पॉइंट वाइज अगर देखा जाए तो हारी हुई दशा में निकलने के पहले 5 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट, इन लोग अपने हारे हुए दशा से निकलना है तो परमेश्वर की ओर फिरना पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अपने जीवन से हर एक कमी घटी शैतान के साथ जो रिश्ते हैं उनको तोड़ना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि इनको पश्चाताप करना पड़ेगा। अपने जीवन की गंदगी को दूर करने के बाद तीसरा पॉइंट, पश्चाताप करना पड़ेगा। ये इजरायली सब बोल रहे हैं हमने यहोवा के विरुद्ध में पाप किया है। और इजरायलियों ने मिस्पा में और शामुएल ने मिस्पा में इजरायलियों का न्याय किया। वो सेकेंडरी विषय है। मिस्पा में जब इन लोग आए, इनके लिए प्रार्थना करने का बात शामुएल किया, और इन लोग जब मिस्पा पे आए वहां पे एक बात बोल रहे हमने यहोवा के विरुद्ध में पाप किया। पश्चाताप करने, अपने गुनाहों को याजकों के सामने परमेश्वर के उपस्थिति में मान रहे हैं। हो सकता है आप किया वाला गुना अंदर वाला गुना होगा, हो सकता है वो बाहर नहीं आ सकता। हो सकता है वो गुनाह को आप अगर बाहर लाए तो आपका कैरेक्टर पे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क निकलेगा। ऐसे बहुत सारे जवान बहन भाई लोग हैं जो ऐसे गुनाहों में फंसे हुए हैं जिसको उन लोग बाहर बता नहीं सकते। एटलीस्ट आप यीशु को बताओ, क्योंकि हम लोगों को अगर आप बताएंगे पास्टरों को, प्रभु के दासों को, हो सकता है आपको बदनाम करे, आप पे कीचड़ उचाले टाइप का बात करे, लेकिन यीशु को बताने से वो कीचड़ उचाले जैसा बात नहीं करेगा। आपका वीकनेस क्या है, आप किस चीज़ में गिर रहे हो, प्रभु यीशु को बताइए और प्रभु से दुआ कीजिए। और उसके बाद अभी हम लोग चौथा चीज़ देखेंगे। तब फलिस्तीनियों सुना कि इस्राएली मिस्पा में इकट्ठे हुए, तब उनके सरदारों ने इस्राएल पर चढ़ाई की। यह सुनकर इस्राएली फलिस्तीनियों से भयभीत हुए। देखिए चौथा चीज जो आ रहा है उसमें का पहला ए पॉइंट है। पहला चीज क्या है? जैसे ही आप पश्चाताप करके परमेश्वर से कनेक्ट होना चाहते हैं, पहला चीज क्या करना था? आपको परमेश्वर की ओर फिरना था, मन फिराना था। दूसरा चीज क्या है? आपके अंदर के जीवन की हर एक गंदगी जो आपको परमेश्वर से जुड़ने के लिए रोक रहा है उसको दूर करना था। तीसरा चीज आपको पश्चाताप करना था। आप ये 3 चीज करने के बाद शैतान क्या करता है? जो फलिस्तीनी क्या कर रहे हैं? युद्ध करने आ रहे हैं और उनको देख के इजरायली डर जा रहे हैं। हो सकता है शैतान भी आपके साथ, आप मन फिरा के प्रभु के करीब हो रहे हैं करके आपको सताना स्टार्ट कर दे, आपको भयभीत करना स्टार्ट कर दे, आपको डराना स्टार्ट कर दे, आपको परेशान करना स्टार्ट कर दे। यहां क्या लिखा है? यह सुनकर इस्राएली फलिस्तीनियों से भयभीत हुए, डर गए। बहुत जन के जीवनों में आजकल डर है। कैसा जिएंगे वाला डर अलग से, कब नौकरी मिलेगा वाला डर अलग से, कैसा मेरा विवाह होगा वो वाला टेंशन वाला डर अलग से, हमारा फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है उसका डर अलग से, हम लोगों को बच्चे पैदा होंगे कि नहीं वो वाला डर अलग से, हमारा बैंक में बैलेंस ही नहीं है, हम लोग अपने जीवन को कैसे सरवाइव करेंगे ये डर अलग से, हम लोग घर बना रहे हैं लोन निकलेगा कि नहीं ये डर अलग से, हम लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट अच्छा आएगा कि नहीं ये डर अलग से। बहुत सारे डर मनों को लेके इन लोग जी रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डरों को लेके जी रहे हैं। मेरा बाइबल का वचन कहता है इजरायली भी फलिस्तीनियों को देख के डर गए और इजरायली लोग बोल रहे हैं, और इजरायलियों ने शामुएल से कहा हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दोहाई देना ना छोड़, जिससे वहां हमको फलिस्तीनियों के हाथ से बचाए। पास्टर लोगों, हो सकता है आपके विश्वासी आपको ये बात नहीं बोल रहे हैं कि आप हमारे लिए दुआ करो करके, लेकिन मैक्सिमम 90% मैं विश्वास करता हूं कि विश्वासी लोग अपने पास्टर को बताते हैं उनके लिए दुआ करो करके। पास्टर होने के नाते आपका कर्तव्य है कि उनके लिए दुआ करना ना छोड़े। कारण क्या है? जैसे शामुएल ने इजरायलियों के लिए दुआ करना नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि वो चाहता था कि फलिस्तीनियों से इजरायली बचाया जाए। वैसे ही शैतान से अगर एक व्यक्ति बचाया जाना है तो आप पास्टर होने के नाते आपका छोटा सा ही कर्तव्य है कि आप उसके लिए दुआ करें। इसलिए परमेश्वर ने आपको खड़ा किया, इसलिए परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल किया है, इसलिए परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है, इसलिए परमेश्वर ने आपको 100 लोगों में खड़ा किया, आपको वो अधिकार दिया कि आप अपने विश्वासियों के लिए दुआ करो।
और बाइबल बताती है तब शामुएल ने एक दूध पीता मेमना ले सर्वांग होम बलि करके यहोवा को छिड़ाया और यहोवा ने उसकी सुन ली। देखो, सर्वांग होम बलि करके एक मेमना को कौन? शामुएल चढ़ा रहा है। आज आप बोल सकते हैं ब्रदर फिर मैं कौन सा होम बलि चढ़ाऊं, मैं कौन सा मेमना का होम बलि चढ़ाऊं? पास्टर होने के नाते आप बोल सकते हैं। मैं आपसे बोलना चाहूंगा आप टेंशन मत लीजिए, ऑलरेडी जो मेमना है यीशु मसीह हमारे लिए वध हो गया। जैसे प्रकाशित वाक्य 5:6 में लिखा है, 5:6 में लिखा है, इस क्या बोलना है, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। मेमना वध किया वाला मेमना है जो मौत को गले लगाया था, लेकिन आज वो जीवित है। वो हमारे लिए, आपके लिए वध हुआ वाला मेमना है। हालेलुया। और ये मेमना जो है हमारे लिए ऑलरेडी कुर्बान हो गया, होम बलि हो गया, दोष बलि हो गया, पाप बलि हो गया। हर प्रकार से यीशु मसीह अपने आप को बलि कर दिया। आप पास्टर होने के नाते आपको बलि चढ़ाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको दुआ करने का जरूरत है। और बाइबल बताती है शामुएल जब सर्वांग बलि दूध पीता वाला मेमना के बच्चे को चढ़ाया, यहोवा ने उसकी सुन ली। आप दुआ करोगे तो आपके विश्वासियों को बचाने के लिए खुदा काम करेगा, आपके राज्य को बचाने के लिए खुदा काम करेगा, आपके शहर को बचाने के लिए खुदा काम करेगा। और बाइबल बताती है और जिस समय शामुएल होम बलि को चढ़ा रहा था और उस समय पलिश्ती इजरायलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए, तब उसी दिन यहोवा ने पलिश्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़का के साथ गरजा कर उन्हें घबरा दिया। परमेश्वर क्या कर रहा है? जब पलिश्ती उनको मारने के लिए, युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, शामुएल ओम बलि चढ़ा रहे हैं। ओम बलि चढ़ाना परमेश्वर से दुआ करने जैसा है, परमेश्वर के समीप जाना जैसा है लोगों के लिए। शामुएल जब लोगों के लिए परमेश्वर के समीप जा रहा है, परमेश्वर से दुआ कर रहा है, पलिश्ती उनको मारने के लिए आ रहे हैं। आज आप जब दुआ कर रहे हो, ऑलरेडी होम बलि तो चढ़ गया मेरा यीशु मसीह, दोष बलि चढ़ गया, पाप बलि चढ़ गया, हर प्रकार का जब बलि मेरा यीशु मसीह चढ़ा। हम लोग जब दुआ करते हैं, शैतान क्या करता है? हमारे लोगों को सताने के लिए पास आने का कोशिश करता है। जैसे बाइबल में लिखा है, दुष्ट आत्मा एक जब जाता है तो बाकी फिर 7 अपने से बुरी दुष्ट आत्माओं को लेके आता है। वैसे ही कर रहा है शैतान। जब वो पास आ रहा है तो यहोवा परमेश्वर अपना काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शामुएल का दुआ सुने वाला यहोवा परमेश्वर कड़का के बिजली को गरजाना स्टार्ट कर दिया। कड़काते हुए जब बिजली को गरजाना स्टार्ट किया तो बाइबल बताती है कि फलिश्ती लोग इजरायलियों के हाथ से हार गए। वे इजरायलियों के हाथ से हार गए। नेक्स्ट वर्ड लिखा है। कारण क्या है? होम बलि जब चढ़ाया जाने के लिए तैयारी हो रहा है, शामुएल जब यहोवा के पास इजरायलियों के लिए जा रहा है, तो इजराइल का परमेश्वर जो यहोवा है उनको बचाने के लिए बादल को खड़काना स्टार्ट कर दिया, गरजाना स्टार्ट कर दिया। उस गरजाहट और खड़काहट में क्या हुआ? इजरायली लोग और प्रबल हो गए और पलिश्ती उस गरजाने और खड़काने के साउंड से डर गए। और लिखा है, तब इजरायली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर पलिश्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेत करके नीचे तक मारते चले गए। तब शामुएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की। इजरायलियों के हाथ से मिस्पा से लेके बेत कर तक इजरायली लोग पलिश्तियों को मारते चले गए। और शामुएल क्या किया? मिस्पा और शेन के बीच में एक पत्थर को रख के बोला, ये गवाह का पत्थर है। कौन सा पत्थर है? ये एबेनेजर। एबेनेजर का अर्थ क्या होता है? यहोवा अब तक हमारे साथ है। आज मैं आपको बोलूंगा, वाचा का संदूक दूर हो गया होगा। पलिश्ती लोगों के हाथ में इन लोग हार के जी रहे होंगे, लेकिन एक प्रभु का दास जब दुआ कर रहा है,
उनका ज़िंदगी बदल जा रहा है। मैं बोला ना, चौथा पॉइंट ये है कि शामुएल उनके लिए होम बलि चढ़ाया, वो भी मेमने को। और आज अगर उसको आत्मिक अर्थ से देखा जाए तो यीशु मसीह हमारे लिए अपने आप को बलि किया। चौथा पॉइंट कंप्लीट। पांचवा पॉइंट क्या है? अब यहोवा हमको क्या करेगा? इतना बल और ताकत देगा, जैसे इजरायली लोग फलिस्तीनियों को खदेड़ खदेड़ कर मारना स्टार्ट किए, वैसे ही हम भी शैतान के गढ़ों को तोड़ना स्टार्ट कर देंगे। जैसे इजरायली लोग अब तक उनसे भयभीत हो रहे थे, अब तक उनको देख के तरतर आ रहे थे, अब तक उनको देख के कांप रहे थे, अब उनके जीवन में वो भयभीतपन नहीं है, वो कांपना नहीं है। उन लोग अब तलवार लेके फलिस्तीनियों के पीछे दौड़ते, खेदते हुए, खदेड़ते हुए उनको मार रहे हैं। अब परमेश्वर उनको जय दे दिया। 5 चीज, आप यीशु की ओर फिरना है, और अपने अंदर का गंदगी को दूर करना है, और उसके बाद क्या करना है? मन क्या बोलना चाहिए, अपने पापों को परमेश्वर के सामने अंगीकार करना है। और याजक लोग क्या करना है? याजक लोग इजरायलियों के लिए दुआ करना है। जैसे सर याजक इजरायलियों के लिए जैसा दुआ किए, वैसी आज के याजक लोग अपने विश्वासियों के लिए दुआ करना है। और ऑलरेडी मेमना तो बलि हो गया, वो 5वां पॉइंट ऑलरेडी कंप्लीटेड है। और उसके बाद क्या होगा? हारे हुए जगह से 20 साल का हार एक झटके में बदल गया। कारण क्या? इनका जीवन में प्रभु का वचन आ गया, प्रभु का अभिषेक आ गया, प्रभु का सामर्थ्य आ गया, प्रभु की उपस्थिति आ गई। हो सकता है वाचा का संदूक दूर है, आज कोरोना के काल में चर्च बहुत दूर होगा, चर्च जाने का अलाउ नहीं होगा, चर्च आपसे मीलों दूर होगा। जैसे मैं अभी यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरा छोटा सा रूम है जहाँ अभी मैं रहता हूँ, मेरे से चर्च कम से कम 20 किलोमीटर दूर है, लेकिन मेरा परमेश्वर, आज मैं यहाँ से दुआ करूँगा तो क्या नहीं सुनेगा? वैसे ही आज परमेश्वर आपका भी सुनेगा। आप हारे हुए हैं, जिस दशा में है, मेरा परमेश्वर आपको बचाना स्टार्ट करेगा। और ये याद रखो, उनका नाम एबनेजर है। एबनेजर मतलब यहोवा यहाँ तक हमारे साथ है। एबनेजर, आज मैं आपसे वही बोलना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर का नाम एबनेजर है। आप कैसे भी परिस्थिति में रहो, ये आपके उस परिस्थिति में भी यहोवा आपके साथ है। यहोवा जैसे वो वर्ड पढ़ूंगा मैं, देखिए क्या लिखता है। शामुएल बोलता है, यहां तक यहोवा ने हमारी सहायता की। एबनेजर का अर्थ क्या है? यहोवा ने अब तक, यहाँ तक हमारी सहायता की। और मैं आज आपसे खुल के बोलूँगा, मेरा यीशु भी आपका सहायता करेगा, मेरा प्रभु भी आपका सहायता करेगा। कारण क्या है? क्योंकि आप प्रभु के बच्चे हैं। कारण क्या है? आप प्रभु के लहू से खरीदे वाले बच्चे हैं। और परमेश्वर आपको हर आर में जीत को देगा। हर झुकी हुई दशा में, अपना आत्मिकता को खो गए दशा में, गिर गए दशा से प्रभु यीशु आपको बचाएगा। इजरायलियों को 20 साल बाद हारे हुए जगह में जीत दिला रहा है। आज आप कितने भी साल से परमेश्वर के साथ जुड़े होंगे, हारी हुई दशा में होंगे, परिस्थितियां बिगड़े हुए होंगे, सिचुएशन आपके अंडर कंट्रोल में नहीं होगा, लेकिन मैं आपसे खुल के कहूँगा, मेरा यीशु आपका सिचुएशन आपको हर जगह से बचा सकता है। आइए हम लोग दुआ करें, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद करना। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करता हूँ, आपके बच्चे जो इस वचन को सुन रहे हैं, उनके जीवनों में हर एक समस्या को दूर करना, उनके जीवनों में हर एक परिस्थिति को दूर करना, उनके जीवनों में हर एक पिता परमेश्वर समय को बदल देना। पिता, हारी हुई दशा से तू अब तक उनके साथ रह के उनका सहायता करना। पिता, तेरा नाम एबनेजर है। एबनेजर का मतलब ये होता है, यहोवा अब तक हमारा सहायता किया। पिता, आज ये वचन सुनने वाले सारे बच्चे लोग को अब तक तू उनकी सहायता करना। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की।
आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय मसीह की।